कैट एग्जाम को ऑलमोस्ट 6 months लेफ्ट है एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन नाउ यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग द कॉम्प्रोमाइजेज। मैंने पहले भी बताया था कि नाउ इफ़ यू आर स्टार्टिंग यू हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइज ईदर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ चैप्टर्स यू कैन कंप्लीट फॉर कैट और इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव टू डेडिकेट एवरी डे। अगर आपके पास 8 या फिर 10 मंथ हो तो 2-3 आवर्स भी देते हो तो दैट माइट टर्न आउट टू बी सफिशिएंट। बट अब अगर आप 4-5 आवर्स नहीं देते हो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ऑन एन एवरेज यू हैव टू गिव 4-5 आवर्स। तो ऐसा कर सकते हो कि वीकडेज में आप मान लो 2-3 आवर्स देते हो एंड वीकेंड्स में यू ट्राई टू कवर इट बाय गिविंग अराउंड 7-8 आवर्स। एंड स्पेशली अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे हो ये फॉलो करना आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैथ्स एंड क्वांट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है देन प्रॉब्ली येस यू विल बी एबल टू लाइक सर्वाइव बाई गिविंग लेस आवर्स एज वेल। बट अगर मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एवरेज स्टूडेंट होते हैं, मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्वांट ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो उनके लिए 4-5 आवर्स आई कैन रिकमेंड अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए। डेफिनेटली अगर आपको 90 परसेंटाइल या फिर 95 परसेंटाइल चाहिए देन द इक्वेशन अगेन चेंजेस। बट अगर आप फोकस कर ही रहे हो, अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हो तो 99 परसेंटाइल के लिए एम करो, 99 परसेंटाइल टारगेट करो एंड उसके लिए 4-5 आवर्स आज से आपको कमिट करना शुरू करना है। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल 6 month स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लान बता दूंगा फॉर ऑल द 3 सेक्शंस वर्बल, LRTI एंड क्वांट। मैं सबका टाइम टेबल भी बता दूंगा आपको कौन से मंथ में कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने चाहिए। अगर आपको फॉलो करना है वो कर सकते हो, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही एक मंत्र है फॉर सक्सेस। आप अपना टाइम टेबल भी फॉलो कर सकते हो, बट आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल सो दैट इट हेल्प्स यू। उसके साथ साथ मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि सिलेबस में एक्जैक्टली होता क्या है, ऐसा कौन सा पिटफॉल्स है अब जो आपको अवॉइड करना चाहिए एंड ऐसी कौन से प्रिपरेशन हैक्स होते हैं जो अब आपको फॉलो करने चाहिए। सो बिफोर वी स्टार्ट, आप अगर एक कैट या फिर MBA एस्पिरेंट हो एंड आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन पहले वो कर लो, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कैट एंड MBA रिलेटेड वीडियोस मैं लाते रहता हूँ एंड खुद अगर 99.9 परसेंटाइल आई थी तो शायद थोड़ी सी नॉलेज है मुझे एंड मैं आपका हेल्प कर पाऊँ। सो स्टार्टिंग विद द वर्बल प्रिपरेशन, मैं हमेशा आपको वर्बल प्रिपरेशन में बताता हूँ 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका रीडिंग हैबिट विच इज़ यू रीडिंग द एडिटोरियल्स एंड द आर्टिकल्स, सेकेंड होता है आपका RC एंड थर्ड होता है आपका अदर टॉपिक्स। तो यहाँ पर अब आपको जो फोकस करना है, रीडिंग हैबिट तो आपको फोकस करनी है बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव, फाउंडेशन वही बिल्ड करेगा। स्पेशली अगर आप एक एविड रीडर नहीं रहे हो देन प्लीज़ बुक्स पढ़ने मत जाना। अभी मैंने बार बार बताया कि बुक्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा फॉर कैट प्रिपरेशन। आप अगर इन जनरल बुक्स पढ़ना चाहते हो फॉर नॉलेज दैट इज़ लाइक रियली गुड, बट कैट प्रिपरेशन के लिए आप प्रेफर करो एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स। हिंदू का एडिटोरियल्स फॉलो कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत ऐसे ऑनलाइन साइट्स है जहाँ पर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, वो आप कंटिन्यू रखो। बट आप ज़्यादा नहीं कर सकते आप एवरी डे बिकॉज आपको प्रिपरेशन में फोकस करना है। तो आप काइंड ऑफ 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स रखो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उनके एडिटोरियल्स पढ़ोगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है RC एंड जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स है अब आपको उनका थ्योरी नहीं करना है। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फॉलो फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज आप जो भी एक्स्ट्रा टाइम सेव कर सकते हो वो आप दोगे क्वांट में। अब आप वर्बल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते। सो RC डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको थ्योरी भी प्रिपेयर करना है, प्रैक्टिस भी करना है, बट अदर टॉपिक्स का अब आप बस प्रैक्टिस करोगे, नो थ्योरी एट ऑल। सो अदर टॉपिक्स के लिए अब आप करोगे क्या? अदर टॉपिक्स के लिए आप जो मॉक्स देते हो, सेक्शनल्स देते हो, वहाँ से ही आप इम्प्रूव हो जाएगा आपका। बहुत ज़्यादा थ्योरी उनमें है भी नहीं। स्पेशली आप अगर RC का थ्योरी करते हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो ऐसे भी कवर्ड है। एंड पैराजम्बल्स के लिए आप मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था पैराजम्बल सॉल्व करके, बस उतनी ही थ्योरी काफ़ी होती है, उससे ज़्यादा आप ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हो ऑन पैराजम्बल्स आप वो देख सकते हो। बट वर्बल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है RC एंड RC आपको कैसे प्रिपेयर करना है, GMAT मैनहट्टन करके एक बुक होता है, आप वो डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। अगर आपको कोई आउटसाइड बुक रेफर करना है, आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, देन आप डेफिनेटली GMAT मैनहट्टन का सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बुक उठा सकते हो। उसके बाद RC 99 करके एक बुक होती है, आप वो उठा सकते हो फॉर वर्बल प्रिपरेशन। आप ये 2 बुक से RC 99 प्रैक्टिस के लिए मेनली यूज़ करना। एंड उसके बाद आपने जो भी कोचिंग ज्वाइन की होगी या फिर अगर नहीं भी की है तो प्रीवियस ईयर मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर की कैट पेपर्स से आप प्रैक्टिस करो मोर एंड मोर RCs। आप जितना वो सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा एंड RC इंप्रूव होते जाएगा। एंड जैसे ही आपका RC इंप्रूव हो गया आप देखोगे कि आपका पैरा समरी और बाकी जो वर्बल के पार्ट थे वर्बल एबिलिटी सेक्शन में वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। सो वर्बल प्रिपरेशन की टाइमलाइन आपकी कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। जून में आप पढ़ोगे RC का थ्योरी एंड यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस 1 or 2 RCs एवरी डे। जुलाई में आप इंक्रीज करोगे ये प्रैक्टिस
प्रैक्टिस की इंटेंसिटी को, एंड जुलाई में आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट 4-5 RCs एवरी डे। 4-5 RCs आपका 1 घंटे में हो जाना चाहिए। मे बी इनिशियल डेज में 1.5-2 आवर्स लग सकता है। 1.5 आवर्स में ट्राई करो एटलीस्ट रैप करने का, बिकॉज इट्स वेरी मच डूएबल। उसके बाद अगस्त में अगर आपको पढ़ने हैं अदर टॉपिक्स तो आप वो भी पढ़ सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि आप बस सेक्शंस देते रहो, यानी वहाँ पर आपका RC भी प्रैक्टिस हो जाएगा एंड बाकी टॉपिक्स भी प्रैक्टिस हो जाएंगे। सो आप काइंड ऑफ 3-4 सेक्शनल्स एवरी वीक दे दो, तो दैट विल कवर योर सिलेबस। उसके साथ साथ आप मॉक्स तो ऑब्वियसली दे ही रहे हो, एटलीस्ट एवरी वीक आप 2 से 3 मॉक दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका RCs एंड अदर टॉपिक्स प्रैक्टिस किया जाएगा। बट मेक श्योर कि एवरी डे आपका जो 4-5 RC सॉल्व करने का मेथड है वो कंटिन्यू रहे। सो अगस्त तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सितंबर अक्टूबर विल बी कंप्लीटली ऑन प्रैक्टिस। अगर आपका क्वांट एंड LRDI का कुछ सिलेबस बच जाता है तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो इन मंथ्स पे, बट आप मॉक्स देते रहोगे, वहां पर आपका वर्बल प्रैक्टिस होता रहेगा। बट आपका काइंड ऑफ वर्बल सिलेबस अगस्त में ही कंप्लीट हो गया, उसके बाद बस इंप्रूवमेंट एंड बस एग्जाम प्रिपरेशन है। सो नेक्स्ट विल मूव टू LRDI, बट बिफोर वी मूव देयर लेट मी टेल यू, आप अगर कैट कोचिंग लेना चाहते हो देन लेट मी रेकमेंड यू एन ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूशन दैट यू कैन कंसिडर, एंड दैट इज iQuanta, जो कि इस वीडियो के पार्टनर्स भी है। एंड iQuanta ने रिसेंटली अभी अपना 6 मंथ कैट बैच लॉन्च किया, सो इट्स एन आइडियल टाइम। कैट 2023 में भी मैंने रेकमेंड किया था iQuanta, एंड iQuanta के रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स थे कैट 2023 में। मोर देन 299 परसेंटाइलर्स थे, 795 परसेंटाइलर्स थे। इनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने IMABC भी कन्वर्ट किया है, जैसे ऋषभ बैनर्जी IMABC कन्वर्ट, रौनक तिकमानी है BNC कन्वर्ट किया उन्होंने, परीक्षित तोमर है जिन्होंने BNC कन्वर्ट किया, एंड नायना नायर है जिन्होंने IMA कन्वर्ट किया, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एंड ऐसे रिजल्ट का रीजन है एट iQuanta इट्स नॉट अबाउट लाइव क्लासेस जस्ट फॉर सिलेबस कंप्लीशन, बट इट्स अ प्रॉपर 7 स्टेप रिगरस मेथड जहां पर कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एप्लीकेशन भी कवर किया जाता है। एंड आप इसके लिए उनके फर्स्ट बैच का फीडबैक भी देख सकते हो विच हैड स्टार्टेड इन जनवरी। iQuanta ने रिसेंटली अपने कैट बुक्स भी रिलीज किए हैं विच कंटेन 12 कैट बुक्स ऑफ एग्जैक्ट कैट लेवल। इनकी वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको एक्सक्लूसिव कैट सेशंस का एक सेक्शन दिख जाएगा, जिससे कि आप उनका टीचिंग स्टाइल देख सकते हो बिफोर यू एनरोल। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको कैट 2024 का फुल कोर्स दिख जाएगा अलॉन्ग विद इट्स फीचर एंड कंप्लीट टाइमलाइन। इस कोर्स के साथ साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलती है। अगर आप iQuanta का कैट 2024 बैच ज्वाइन करना चाहते हो देन आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज इन द पिन कमेंट्स, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर। एंड उसके साथ साथ आपको एक फ्री प्रिपरेशन रिसोर्सेज का व्हाट्सएप ग्रुप भी वहां मिल जाएगा, आप अगर वो ज्वाइन करना चाहते हो यू कैन ज्वाइन देयर एज वेल। अब आते हैं हम LRDI के प्रिपरेशन में, एंड LRDI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप पहले तो ये सिलेबस कंप्लीट देख लो, मैं उसको स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, आप पॉज कर लो, उसको नोट डाउन कर लो। ये टॉपिक्स होते हैं जो आपको कवर करने हैं फॉर LRDI। इसके बाद LRDI में अभी आपको करना क्या है, ये पूरी जो थ्योरी है ना आप मैक्सिमम 1 मंथ में आपको कवर करना है। 1 मंथ से ज़्यादा आप थ्योरी पे नहीं दे सकते, बिकॉज LRDI किसी ने भी थ्योरी पढ़ के क्रैक नहीं किया। द ओनली वे टू क्रैक LRDI इज प्रैक्टिस, जस्ट लाइक काइंड ऑफ वर्बल एज वेल, बट वर्बल से भी ज़्यादा LRDI में प्रैक्टिस काम आती है। थ्योरी तो मान लो ऑलमोस्ट वेस्ट ही है, स्पेशली आफ्टर द चेंज इन पैटर्न ऑफ कैट सिंस 2016। जो क्वेश्चंस आते हैं आप शायद फिगर आउट भी नहीं कर पाओगे कि कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन आया है। इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी अदर टॉपिक्स, सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ, एंड नॉट फोकस जस्ट ऑन द टॉपिक्स एंड जस्ट ऑन द थ्योरी। एंड LRDI के लिए जो आप मटीरियल्स यूज करोगे बेस्ट होता है प्रीवियस ईयर मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स, क्योंकि वही आपको सही सेट्स प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर कोचिंग में आप एनरोल्ड हो तो आप उनके सेट्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मान लो आप iQuanta में एनरोल्ड हो तो वहाँ से भी आपको एक बुक आ जाएगा, आप वहाँ से सेट सॉल्व कर सकते हो। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हो, लाइक आप VARC में या फिर क्वांट में जैसे बुक्स फॉलो करते हो, आप अगर वो LRDI में फॉलो करने लगते हो तो शायद वो आपके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं हो, बिकॉज सिंस द चेंज ऑफ पैटर्न देयर इज नो वन स्टैंडर्ड बुक जो आपको राइट कैट लेवल के सेट्स दे सकता है। सो आपकी LRDI प्रिपरेशन टाइमलाइन कुछ ऐसी लगनी चाहिए। जून में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए। थ्योरी में मैक्सिमम 1 और मैक्सिमम 2 डेज दे सकते हो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक में। अराउंड 14 टॉपिक्स 15 टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, एंड 14-15 टॉपिक्स 30 डेज में बहुत ईजिली कवर हो सकता है। एंड आपको कैसे सॉल्व करना है, बेसिकली एक थ्योरी पढ़नी है, उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो भी जहाँ से भी आपको मिल जाते हैं वो सॉल्व करने हैं, एंड दैट इज मोर देन इनफ। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस पॉइंट पे। उसके बाद जुलाई से एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू होती है, जब आप सेट सॉल्व करना शुरू करोगे। आप सेट सॉल्व करो प्रीवियस ईयर मॉक से, प्रीवियस ईयर कैट पेपर से, या फिर कोचिंग मटेरियल से। एवरी डे एटलीस्ट 3-4 LRDI सेट्स आप सॉल्व करोगे। 3-4 LRDI सेट्स इनिशियली आप 1.5-2 आवर्स में जस्ट लाइक RCs आप सॉल्व करोगे, वैसे आपका
आपका 1.5 and 2 आवर्स में 3-4 LRDI सेट्स भी हो जाने चाहिए एंड जुलाई मंथ कंप्लीटली आप वही प्रैक्टिस करोगे। अगस्त में आप शुरू करोगे सेक्शनल्स एंड सेक्शनल्स जितने ज़्यादा देते रहोगे मैं तो रेकमेंड करूँगा कि एवरीडे आप एक सेक्शनल दे दो, बिकॉज LRDI याद रखना LRDI सेट सॉल्व करना बहुत डिफरेंट बात होती है एंड टाइम प्रेशर के अंदर सॉल्व करना बहुत डिफरेंट बात होती है। अगर आपका जुलाई में सफिशिएंट प्रिपरेशन हो चुका है, आपने सफिशिएंट सेट्स प्रैक्टिस कर लिया है, तो अगस्त में मैं रेकमेंड करूँगा आप सेक्शनल्स दो, एवरीडे सेक्शनल्स दो, या फिर आप ऑल्टरनेटिवली बस सेक्शनल्स देते रहो, उससे ही आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है जुलाई में इतना प्रिपरेशन नहीं हुआ है, देन अगस्त में भी आप विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करते रहो सेट्स, मे बी 2 और 3 सेट्स आप एवरीडे प्रैक्टिस करते रहो। एंड अगेन फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर आपका बस मॉक्स में ध्यान रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देते रहोगे। LRDI में भी आप अगर एक मॉक देते हो, आप बहुत सारे सेट्स वहीं से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आई एम होपिंग दी आपकी 3-4 मॉक तो आप देते रहोगे फ्रॉम द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एवरी वीक आप 3-4 मॉक्स देते रहोगे, तो वहाँ से सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड जो बाकी जो भी टाइम मिलेगा आपको, या तो आप कोई भी रैंडम सेट सॉल्व कर लेना, या फिर पहले के सेट्स रिवाइज कर सकते हो, या फिर आप सेक्शंस भी दे सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वांट प्रेपरेशन में, जो एक्चुअली रिक्वायर करता है कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज क्वांट में आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अनलाइक VRC एंड LRDI जहाँ पर आप थ्योरी में, मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा फोकस मत करो, बट क्वांट में आप थ्योरी अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट सेट्स द बेस। स्पेशली अगर आपका क्वांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो आपको वो फाउंडेशन तो क्लियर करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वाई क्वांट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। मान लो आप 4 आवर्स एवरीडे पढ़ रहे हो, तो 2 आवर्स में आपका VRC एंड LRDI कंप्लीट हो जाना चाहिए, एंड बाकी 2 आवर्स आपको देने हैं क्वांट में। एंड क्वांट की प्रेपरेशन टाइमलाइन अगर आप देखो, तो जून एंड हाफ ऑफ जुलाई तक आप एरिथमेटिक कंप्लीटली कवर करने का ट्राई करो। काफ़ी लोग नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, बट एरिथमेटिक मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगती है, सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग भी है, एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आते हैं, इसलिए आप पहले इसको कवर करो। 1.5 मंथ में एरिथमेटिक आपका कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद हाफ ऑफ जुलाई जो बचा है, उसमें आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट टॉपिक है, बट आप ट्राई करो उसको 2 वीक में ही खत्म करने का, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड आप अगर उसमें डीप जाते रहोगे तो यू विल गेट कंप्लीटली लॉस। आप 2 वीक्स टाइम फिक्स करो कि आपको ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स जो है नंबर सिस्टम के अंदर वो कवर करने हैं, एंड 2 वीक्स शुड एक्चुअली बी इनफ। उसके बाद आप अगस्त में कवर करोगे अलजेब्रा। फुल मंथ आप अलजेब्रा को दे सकते हो, थोड़ा वास्ट टॉपिक एंड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, तो यू हैव टू गिव दैट अमाउंट ऑफ टाइम। उसके बाद आप सितंबर दे सकते हो ज्योमेट्री में, बट यहाँ पर मैं बोलूँगा 1 मंथ, अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है ज्योमेट्री या फिर बहुत ज़्यादा वीक है कौन, तो आपको 1 मंथ लग जाएगा, बट आप उससे कम भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस। तो मान लो आपने सितंबर पूरा दे दिया फॉर ज्योमेट्री, उसके बाद हाफ ऑफ अक्टूबर में आप कवर करोगे मॉडर्न मैथ्स, विच इज़ योर प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड मे बी आप सीक्वेंसेस सीरीज अगर आपने अलजेब्रा के टाइम कवर नहीं किया तो आप यहाँ पर कवर कर लेना। तो ये मॉडर्न मैथ्स आपका काइंड ऑफ मिड अक्टूबर तक कंप्लीट क्वांट का थ्योरी एटलीस्ट कवर हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट एक बात जो है कि आपको कंटिन्यूसली फ्रॉम द मंथ ऑफ जून सेक्शनल्स कंटिन्यू रखना है। मॉक्स ऑब्वियसली आप जून जुलाई अगस्त से तो शुरू कर ही दोगे मॉक्स, तो वहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप बस थ्योरी प्रैक्टिस कर रहे हो। तो द वे टू स्टडी क्वांट इज़, आपने थ्योरी पढ़ा, मान लो आपने 1 घंटे में एक थ्योरी पढ़ा, उसके आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसके बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तब वो चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि आपको थ्योरी पढ़नी है, ऐसा नहीं है कि आप बस फॉर्मूला पढ़ते रहोगे, थ्योरी में दैट इज़ इंक्लूडेड, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना वो सब इंक्लूडेड है। तो 1.5 मंथ मान लो आप जो अरिथमेटिक के लिए दे रहे हो, उसमें आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। मे बी एक पर्टिकुलर टॉपिक में, मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया, उसमें आप एटलीस्ट 100-150 टॉपिक सॉल्व करोगे, तब वो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एंड क्वांट के मटेरियल्स के लिए मैं आपको बताऊंगा कि या तो आप अगर कोचिंग में एनरोल्ड हो तो बस कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉलो करो। आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कोई भी स्टैंडर्ड बुक से कर सकते हो, बट जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बस उस बुक से करो। एक पर्टिकुलर कोचिंग का बुक उठा लो एंड उससे सॉल्व करो। आप अगर स्टैंडर्ड बुक कोई लेते हो, आप अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, कोई स्टैंडर्ड बुक लेते हो लाइक अरुण शर्मा और समथिंग, देन द वे आई वुड सजेस्ट यू इज आप सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने मत जाओ, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं एक स्टैंडर्ड बुक में, 200, 300, 400, 500 प्रॉब्लम हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो अगर इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट। तो आपने मान लो अगर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद आप 7th प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसके बाद 14th प्रॉब्लम एंड देन द 21st प्रॉब्लम, एंड ऐसे प्रोग्रेस करते जाओ। आप अगर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो क्या हो जाएगा, आप लास्ट के प्रॉब्लम्स मिस आउट कर जाओगे, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मिस आउट कर जाओगे। आप अगर कंटिन्यूसली सॉल्व करते हो, वो बेसिकली नंबर्स चेंज कर देते हैं एंड कॉन्सेप्ट सेम होता है, बेसिकली उसका फॉर्मूला जो आप अप्लाई करते हो वो सेम रहता है। तो इसलिए सीक्वेंस
सीक्वेंस में मत फॉलो करो, आप कुछ गैप दे के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो एंड बुक उस चैप्टर के एंड तक जाओ। तो ये है क्वांट प्रिपरेशन एंड मैं समराइज कर देता हूँ आपके लिए क्वांट प्रिपरेशन। पहले आप थ्योरी पढ़ोगे, 1 to आवर्स में आप थ्योरी पढ़ोगे, फॉर्मूला पढ़ोगे एक पर्टिकुलर टॉपिक का, उस टॉपिक पे एग्जाम्पल प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करोगे, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे 100 to 100 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट सॉल्व करोगे एंड देन वो चैप्टर आपकी कंप्लीट हो गई। तो ये तो 3 सेक्शन की स्ट्रैटेजी थी, बट क्विकली मैं मॉक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मॉक्स आप स्टार्ट कर दो जून से, नो मैटर आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है नहीं किया है, आपको मॉक स्टार्ट करना पड़ेगा। आप अगर एकदम ही बिगिनर हो तो एक मॉक दो पर वीक, दैट विल हेल्प यू। आपको वो अकस्टम्ड होना पड़ेगा, दैट इज यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट अभी। तो एक मॉक दो पर वीक फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। आप अगर बिगिनर हो, आप अगर थोड़ा भी प्रिपेयर्ड हो तो आप 2 मॉक्स दे सकते हो। उसके बाद जुलाई से आपको 2 मॉक्स पर वीक तो देनी ही है, जुलाई अगस्त में 2 मॉक्स पर वीक एटलीस्ट। सितंबर अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर में एटलीस्ट आपको जाना है 3 to 4 मॉक्स पर वीक में। सितंबर अक्टूबर बहुत हाई इंटेंस होने वाला है मॉक्स के लिए, जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे उतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। आपको मॉक्स से ज़्यादा और कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करने वाली है। उसके बाद नवंबर थोड़ा सा चिल आउट कर लेंगे बिकॉज एग्ज़ाम का मंथ है, थोड़ा सा लाइट लेते हैं। उसके बाद मेनली फर्स्ट 2 वीक्स में हो सकता है आप 2-2 मॉक दे सकते हो एवरी वीक। लास्ट 2 वीक्स में आप मैक्सिमम 3 मॉक्स दो, लाइक कंप्लीटली लास्ट 2 वीक में 3 मॉक दो, मे बी 2 मॉक्स दे दो आप थर्ड वीक पे, एंड जो लास्ट कैट का जो मंथ कैट का जो वीक रहेगा उस पर आप 1 मॉक देना एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। सो ये थी कंप्लीट रोड मैप फॉर कैट प्रिपरेशन इन 6 मंथ्स। अगर आपने कैट प्रिपरेशन शुरू कर दिया या फिर ऑलरेडी करते आ रहे हो, देन ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स भी होते हैं जो कैट एस्पिरेंट्स करते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया था स्पेसिफिकली फॉर डिफरेंट सेक्शंस एंड ऑल्सो फॉर ओवरऑल कैट। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, एक साइड वर्बल देख सकते हो, एक साइड आप देख सकते हो क्वांट के मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए प्रिपरेशन में। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।